अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान के लाहौर के बाद मियां वाली से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हाल ही इमरान खान के नहीं, पीटीआई के बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स के भी डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों के तो कागजात नामजदगी इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर रिजेक्ट हो रहे हैं कि जिनको बताते हुए भी शर्म महसूस होती है। लगता इस तरह से है कि एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके के साथ पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए मियां नवाज शरीफ की शक्ल के अंदर एक ताबूत को पाकिस्तान में इंपोर्ट किया है, जिसको ला के वो परेशानी की हालत में घूम रहे हैं। ये एक ऐसी लाश है कि जिसको ज्यादा देर रखें तो बदबू मारना शुरू कर देगी और अगर दफना दें तो खेल खत्म। इमरान खान के वर्कर्स को इस इलेक्शन से दूर रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। कहीं पे इनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं तो कहीं पे तजवीज कुनिंदा और तजदीद कुनिंदा को ही उठा लिया जा रहा है, जैसा कि जरताज गुल के केस में देखने में आया। इसके बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए हैं, उनको छोटी छोटी वजूहात की बिना पे रिजेक्ट किया जा रहा है। गो के इन रिजेक्शंस को ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज कर दिया जाएगा और शायद बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन रिटेन करने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन देखने और समझने की बात यह है कि किस तरह से पीटीआई को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी पार्टी है जिसको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन ऑन द अदर एंड पीटीआई हमेशा ही ट्रेंड सेटर रही है। इसने हमेशा ऐसे काम किए हैं जो इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़हन में भी नहीं आए थे। नॉर्मल हालात के अंदर इलेक्शन जब इतना क्लोज हो तो इलेक्शंस कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती हैं। पार्टीज अपने मंशूर दे रही होती हैं और जगह जगह पे जलसे किए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल के अंदर देखें तो पीटीआई बेचारी को तो वैसे ही जोर जबरदस्ती कॉर्नर मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। जलसे जुलूस करना तो बड़ी दूर की बात। लेकिन ऑन द अदर एंड नवाज शरीफ की पार्टी आपको बिल्कुल चुप साधे हुए नजर आएगी। नवाज शरीफ की आमद पे एक जलसा किया जाता है जिसके पीछे पूरी एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया अपनी ताकत लगा देती है उस जलसे को कामयाब करने के लिए। यहां तक कि लोगों को थ्रेट्स दिए जाते हैं कि अगर आप अपने इलाके से लोगों को ना लेके आए तो आपको नून लीग की टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन उस जलसे के बाद नून लीग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कहीं पे कोई जलसा अरेंज कर सकें। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो जगह जगह पे जलसे जुलूस होने चाहिए थे, लेकिन नून लीग जिसको पूरी ग्राउंड फ्री करके दी गई है वो भी जलसे जुलूस करने में कामयाब नहीं हो रही, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उनको शीशे के अंदर चेहरा नजर आ रहा है कि 80 to 90% अवाम इमरान खान की सपोर्ट के अंदर है। नून लीग इस डर से जलसे करते हुए कतरा रही है कि लोग उनके जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई जैसे कि हमेशा से ट्रेंड सेटर रही है, इसने ऑनलाइन जलसा करके सबको हैरान कर दिया। गो के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उस जलसे को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को भी बंद कर दिया। लेकिन इन अकल के अंधों को यह समझ नहीं आई कि आप कितनी दफा इंटरनेट को पाकिस्तान के अंदर बंद करेंगे। अब आज के दिन को ही ले लीजिएगा, पीटीआई गल्फ की तरफ से एक बहुत ही कामयाब ऑनलाइन जलसा किया गया जिसमें शेर अफजल मरवत और सेनेटर फैसल जावेद जैसे पीटीआई के लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा डिफरेंट मकतबा फिक्र के लोग, सहाफी और यूट्यूबर्स ने इस जलसे के अंदर शिरकत की। गो के मुझे भी बात करने का मौका मिला, लेकिन नमाज की टाइम की वजह से मुझे नीचे उतरना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी पीटीआई को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करे, लेकिन किसी न किसी तरह से पीटीआई को रास्ता निकाल लेती है। इस वक्त ऑनलाइन जलसों का ट्रेंड सेटर पीटीआई को माना जा रहा है और बगैर कोई जलसा किए हुए पूरी दुनिया के ऊपर इन जलसों को देखा जा रहा है। लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, जो कि दूसरी पार्टीज करने में बिल्कुल नाकाम है। इस वक्त अगर लोगों की नब्ज पे हाथ रखा जाए तो साफ पता चल रहा है कि 90 to 95% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, और जिस बंदे को अल्लाह ताला इज्जत बख्शता है किसी दुनिया के बंदे में ताकत कहां कि वो उसको जलील कर सके। इमरान खान की जिंदगी पे रोशनी डाले तो उसका कैरियर पूरा ही इसी तरह से रहा है। क्रिकेट के टाइम को लें तो सरफराज नवाज जैसे लोग जो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाते आए,
आज दुनिया उनके नाम को भी नहीं जानती। उसके बाद नवाज शरीफ ने उसकी पर्सनल लाइफ को हर तरह से हिट करने की कोशिश की, लेकिन 2018 के इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी। रेहाम खान ने इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और उसके बाद एक और औरत ने रिसेंटली एक किताब पब्लिश की जिसमें इमरान खान की पर्सनल लाइफ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन बात वही है, जिस बंदे को अल्लाह इज्जत दे उसको कोई इंसान कैसे बदनाम कर सकता है। इन लोगों का नामो निशान भी लोगों को याद नहीं है। किसको याद है कि रेहाम खान अपनी बेहुदा घटिया किताब में इमरान खान के बारे में क्या कहती आई थी। जनाब वाला, मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीटीआई इलेक्शन में जा रही है और लगता यही है कि 8 मई को लोग अपने गुस्से का इजहार बल्ले पे मोहर लगा के करेंगे। वो कि बल्ले को निशान को छीनने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप इनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा इसी चीज से लगाएं कि इलेक्शन कमीशन, जो कि सारी जमातों के लिए बराबर होना चाहिए, वो इस बल्ले के निशान की रिट को चैलेंज करने के लिए जा रहा है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई इलेक्शन कमीशन को भी फोर्स कर रहा है कि वो बल्ले के निशान को छीनने के लिए एक और अटेम्प्ट करे। उम्मीद है कि पीटीआई बल्ले के निशान के साथ ही इलेक्शन में जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई का निशान छीन भी लिया जाता है तो इन अकल के अंधों को ये अंदाजा नहीं है कि पीटीआई की पार्टी सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है। विद इन फ्यू आवर्स नए निशान को पूरी दुनिया पे फैला दिया जाएगा और पाकिस्तान के हर मोहल्ले गली के अंदर लोगों को पता चल जाएगा कि पीटीआई का नया इंतखाबी निशान क्या है। इसके अलावा एक और भी ख्याल किया जा रहा है कि इसके बाद जो पीटीआई लोगों को नॉमिनेट करेगी उनको डायरेक्टली थ्रेट किया जाएगा या वैसे ही उठा लिया जाएगा। ये एक लास्ट अटेम्प्ट होगी जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए की जाएगी, लेकिन यकीन मानिए इसका फायदा ना तो एस्टेब्लिशमेंट को होगा और ना ही पाकिस्तान को होगा। एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने अपना गुस्सा निकालना है, वो बल्ले पे स्टैंप लगा के करें या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के करें। हम उम्मीद करते हैं कि ताकत के अवानों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी होश के नाखून लें और लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करें। कहते हैं आवाज़ हलक नकारा खुदा, जो अवाम की आवाज होती है वही खुदा का फैसला होता है। इन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पीटीआई के अलावा पाकिस्तान की आवाम किसी दूसरी पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर ये किसी तरह से इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर भी देते हैं तो ज्यादा देर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर टिकने वाली नहीं है। इस तरह की अनस्टेबल और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई भी दुनिया की हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं होगी। ना तो इनके साथ किसी किस्म के कोई तजारती मुआहदे किए जाएंगे और ना ही इनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी इस तरह की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऑन द अदर एंड जिस तरह पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए तो ये क्लीन स्वीप करके गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है तो यकीन माने ओवरसीज पाकिस्तानी फंड्स के ढेर लगा देंगे। पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा इंजेक्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी ने सोचा नहीं होगा। इमरान खान की एक आवाज के ऊपर यही डायस्पोरा पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट कर देगा, पाकिस्तान को दिनों के अंदर इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल के पांव पे खड़ा करने में हेल्प आउट करेगा। हर ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल हमेशा से पाकिस्तान के साथ धड़कता आया और धड़कता रहेगा। जब भी इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ेगी, ये अपने दिलों को और अपनी जेबों को खोल के रख देंगे। लेकिन जिस तरह का जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, इस सिचुएशन में सवाए नफरत के कोई और चीज पलने वाली नहीं है। इसी वजह से हमारी ताकत के अवानों को गुजारिश है कि थोड़े से होश के नाखून लें और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाने दें। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने दें ताकि जिसके नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निकाल के आगे लेके चले। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।